नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 3 बज रहे हैं। नंदीग्राम के बाद पश्चिमी मिदनापुर के डेबरा में अमित शाह का रोड शो हुआ और शाम को डायमंड हार्बर में अमित शाह की रैली भी है। और उस वक्त ये रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि डेबरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें। ये देखिए, जब पश्चिमी मिदनापुर के डेबरा में रोड शो कर रहे थे अमित शाह तो उस वक्त काफी भीड़ थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की। और आज इस पूरे इलाके में आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। 1 तारीख को वोटिंग है। 30 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसमें से भी जो हाई प्रोफाइल सीट है वो है नंदीग्राम की, जहां आज अमित शाह ने डेबरा से पहले नंदीग्राम में रोड शो किया। वो पूर्वी मिदनापुर में आता है इलाका। नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर की सीट है और ये पश्चिम मिदनापुर के डेबरा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित शाह रोड शो करते हुए, और इससे पहले अमित शाह ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने फिर से दोहराया कि शुभेंदु अधिकारी बड़े अंतर के साथ जीत रहे हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 सीटें जीत कर आ रही है। अपनी जीत का दावा किया, बीजेपी की जीत का दावा किया। आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। अमित शाह का ये रोड शो, मिदनापुर के डेबरा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले नंदीग्राम में रोड शो हुआ और नंदीग्राम में सीधे तौर पर ममता बनर्जी को चुनौती दी। और देखिए, 3 बज चुके हैं और 2 घंटे बाद बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार शोर थम जाएगा। दूसरे राउंड में सबकी नजरें टिकी हैं नंदीग्राम की सीट पर। आज प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह और ममता ने रोड शो किया, जमकर वार पलटवार हुआ। प्रचार के आखिरी दिन बैटल ऑफ नंदीग्राम में एक तरफ ममता बनर्जी ने दम दिखाया तो दूसरी तरफ अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया। जिस वक्त ममता बनर्जी व्हील चेयर से नंदीग्राम में रोड शो कर रही थी, उसी वक्त अमित शाह हाईटेक रथ पर सवार होकर नंदीग्राम के संग्राम को देख रहे थे। भारी भीड़ के साथ दोनों नेताओं ने नंदीग्राम में ताकत की आजमाइश की। सड़क पर उतरे सियासत के दिग्गजों ने ये भांप लिया कि नंदीग्राम की हवा किस ओर चल रही है। कहने को तो नंदीग्राम बंगाल की एक विधानसभा सीट ही है, लेकिन यहाँ माहौल ऐसा है जो नंदीग्राम जीता वो बंगाल जीता। नंदीग्राम में नाक की लड़ाई में ममता बनर्जी के सामने उन्हीं का पुराना साथी शुभेंदु अधिकारी है। इसलिए नंदीग्राम बंगाल की सबसे हॉट सीट है। मेरा जो मकसद था पूरा हो गया। ममता बनर्जी डरी हुई है, फियर साइकोसिस काज कर रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, काम का बात नहीं बोल रहा है, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहा है, अगले 5 साल क्या करेगी वो बात नहीं बोल रहा है। दूसरा लाइन पर बोल रहा है। बंगाल के जो संस्कृति है इसमें ये अपशब्द, ये गाली पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता, अगले दिन भी नहीं करेगा। चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। ट्वीट कर बोलছেন बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, तुम्हारा हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है। তখন কি অমিত শাহের মুখে লুকোপ্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে না ঠুটো জগন্নাথের মতো ঠুটকা হয়ে বসে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। नंदीग्राम की लड़ाई वाकई काफी दिलचस्प है। ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम से उतरी हैं, ये जानते हुए भी पिछली बार नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। शुभेंदु ने सीपीएम उम्मीदवार को हराया था। 66.79% वोट तो शुभेंदु को ही मिले थे। दशकों तक नंदीग्राम सीट पर सीपीआई का कब्जा रहा, लेकिन 2009 में टीएमसी ने इस तिलिस्म को तोड़ दिया। नंदीग्राम से धीरेन्द्र पुंडीर और विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, नंदीग्राम की तस्वीरें आपने देखी किस तरह से आज अमित शाह और ममता बनर्जी आमने सामने थी। तस्वीरें आप डेबरा की देख रहे हैं इस वक्त। पश्चिमी मिदनापुर का इलाका डेबरा, जहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इस वक्त उनका रोड शो चल रहा है, आपको तस्वीरों में दिख रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है और देखिए किस तरह से फूल बरसाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। विकास चंद्रा न्यूज नेशन संवाददाता के पास चलते हैं, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं नंदीग्राम पर, डेबरा पर, पश्चिमी मिदनापुर पर, पूर्वी मिदनापुर पर। विकास, जरा बताइए, आज तो काफी हलचल थी
पश्चिम बंगाल में, खास तौर पर नंदीग्राम में, जिस वक्त जहां पे इस वक्त आप मौजूद हैं, वार पलटवार हुआ। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, और किस तरह की तस्वीर, किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, थोड़ी देर बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा दूसरे चरण का। और नंदीग्राम की अगर हम बात करें तो नंदीग्राम में चाहे वो ममता बनर्जी हो या चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। यही वजह था कि एक तरफ ममता बनर्जी रोड शो कर रही थी तो दूसरी तरफ खुद गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी थे रथ पर। वो लोग अपना रोड शो करके अपनी शक्ति को दिखा रहे थे और उस रोड शो के जरिए ये बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो वो बंगाल में दावा कर रही है, जो वो नंदीग्राम में दावा कर रही है, उसके दावे वो सही हैं। क्योंकि जो इस तरह की भीड़ उमड़ी थी अमित शाह के रोड शो में, हालांकि बीजेपी जो दावा कर रही थी कि 50,000 से ज़्यादा लोग हैं, अगर उतने लोग नहीं भी थे तो ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने जब उसी जगह पे जो अपना रोड शो किया था तो उससे कई गुना ज़्यादा लोग शामिल हुए थे आज अमित शाह के रोड शो में। तो अगर कहें तो आज ममता बनर्जी 4 जगह जनसभा कर रही हैं, अमित शाह यहाँ रोड शो करके गए, उसके बाद लगातार शुभेंदु अधिकारी आज चुनाव प्रचार थमने तक यहाँ प्रचार करेंगे। तो दोनों लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और नंदीग्राम एक तरीके से बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक और मूंछ की लड़ाई बन गई है। और एक संदेश भी चला गया है कि जो नंदीग्राम जीता वही चुनाव जीता पश्चिम बंगाल का। इसलिए किसी दोनों पार्टियों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, दोनों लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और अभी जहां मैं मौजूद हूं, थोड़ी देर बाद मिथुन चक्रवर्ती भी आ रहे हैं नंदीग्राम में रोड शो करने के लिए। यानी हर तरह से बीजेपी कहीं पीछे रहना नहीं चाहती है। ठीक है। तो विकास हमें बताते हुए, चूंकि विकास हमने अमित शाह की रैली को आज कवर किया है नंदीग्राम में, और सीधे धीरेन्द्र पुंडीर के पास चलते हैं। धीरेन्द्र, आप जरा बताइए, आप जो ममता की पदयात्रा हुई, व्हीलचेयर पर बैठकर आप साथ थे, आप रैली में भी साथ थे, तो क्या हालात आपको नजर आए? चूंकि विकास तो कह रहे हैं कि अमित शाह की रैली में ममता बनर्जी के रोड शो से ज्यादा लोग थे। देखिए, अगर हम कल की रैली की तुलना कर रहे हैं, अगर यहाँ लगातार पिछले कुछ समय से मैं लगातार यहाँ जिस तरह से देख रहे हैं अलग अलग रैलियों को, अलग अलग भीड़ को, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि आज उस भीड़ में जो बीजेपी की भीड़ थी उसमें मैनेज था, उसके पास एक लंबा ज़्यादा भीड़ उससे ज़्यादा दिख रही थी। क्योंकि कल जिस तरह से दीदी का जब रोड शो चल रहा था उस वक्त हम लोग ये सोच रहे थे, वो जब तक गाँव में घुसी फिर भी ठीक था, लेकिन वो रोड दोनों तरफ आबादी नहीं है और पुलिस की इतनी सिक्योरिटी थी कि वहाँ लोग भी उस तरफ नहीं थे। और मैं इसलिए अभी दिखाना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि ज्योति ये इस समय सबसे अहम समय है। कुछ ही घंटे बाद प्रचार थमना है और जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूँ इस पर पहले ये देखिए, यहाँ इनके लिए मिथुन चक्रवर्ती के लिए और शुभेंदु अधिकारी जो एक रोड शो करेंगे उसके लिए था। और इसके साथ ही इस समय अगर आपको सड़क पर पूरी सिक्योरिटी दिख रही है तो इसी जगह से ममता बनर्जी गुजरेंगी, जो उनके आखिरी आज की चुनावी सभा होगी, इस प्रचार में उनके आखिरी सभा होगी। लिहाजा ये मोड़ भी फिर दोबारा शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनेगा। हालांकि बीजेपी ने थोड़ा आगे की तरफ अपने समर्थकों को भेजा है, जहां से पेट्रोल पंप से शुरू होगा। लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि आज की शुरुआत से लेकर जब चुनाव प्रचार थमेगा, जिस समय लास्ट समय होगा उस समय भी बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, बिल्कुल इस आखिरी घंटे में बीजेपी और टीएमसी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, पूरा दमखम लगा के रखे हुए हैं। धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विकास चंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की है। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, आइए वो आपको सुनवाते हैं। शुभेंदु जी, ममता दीदी जहां भी जा रही हैं, आप और आपके पूरे परिवार पर सीधा आरोप लगा रही हैं और ऐसे ऐसे शब्द कह रही हैं कि शायद मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको गद्दार, मिर्जाफर कह के वो वोट मांग रही है। दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम लोग ज्वाइन किया तो टीएमसी पावर में आया, हम लोग नहीं है तो टीएमसी पावर में नहीं आएगा, और समझ लिया। विद शुभेंदु विदाउट शुभेंदु को क्या होने वाला है वेट कर लीजिए। पूरा माहौल ममता बनर्जी के खिलाफ है, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, एपीचमेंट का पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स का खिलाफ पूरा के पूरा बंगाल का माहौल है। जो पहले चरण में चुनाव हुआ वो सब साफ हो गया टीएमसी, अगले चरण भी साफ होने वाला है, खुद ममता बनर्जी भी हारने वाले हैं। लेकिन शुभेंदु, जिस तरीके से ममता बनर्जी नंदीग्राम में 5 दिनों तक कैंप कर गई हैं, यहाँ एकदम अंगद की तरफ पैर जमा के वो बैठ गई, इसका कितना असर पड़ेगा? आप पूछ लीजिए ना आम आदमी को, जितना घूम रहा है 4-5 से 6 से करके लोग हो रहा है। आम पब्लिक में कोई रिएक्शन भी नहीं है ममता बनर्जी का। 5 साल पहले ममता बनर्जी आने से पूरा के पूरा भीड़ उमड़ पड़ता है, पूरा के पूरा रोड जाम हो जाता है। कहाँ है? कुछ नहीं है।
पब्लिक को पूछ लीजिए, जितना गाली देगा शुभेंदु को, शुभेंदु का साथ यहाँ का रिलेशन बहुत दिन से है, 20 साल से है, बहुत गहरा रिलेशन है। इसलिए जितना गाली देगा इतना भाजपा को और उसकी पत्ता से शुभेंदु को फायदा मिलेगा। उनके प्रचार गाड़ी पे जो गाना बजता है उसमें आपके फादर यानी आपके पिताजी को, आपके भाई, सबको उसमें एक तरीके से अपशब्द ही कहा जाता है। हाँ, वो तो कैसेट बनाया है शुभेंदु के लेकर, बहुत लोग पार्टी छोड़ा, किसी के खिलाफ कैसेट नहीं बजा है, मेरा खिलाफ बन रहा है। इसलिए मैं सक्सेस, मेरा जो मकसद था पूरा हो गया। ममता बनर्जी डरी हुई है, फियर साइकोसिस काज कर रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, काम का बात नहीं बोल रहा है, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहा है, अगले 5 साल क्या करेगी वो बात नहीं बोल रहा है, दूसरा लाइन पर बोल रहा है। बंगाल के जो संस्कृति है इसमें ये अपशब्द, ये गाली पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता, अगले दिन भी नहीं करेगा। चुनाव में दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। शुभेंदु जी, एक तरफ होकर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं और खुद मन से चंडी पाठ कर रही हैं। गलत चंडी पाठ, गलत सरस्वती मंत्रा, विष्णु देव को विष्णु माता, और कलमा सही पढ़ रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, उसका हारने का महल बन गया। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान में आप बांट रहे हैं। एपीजमेंट, तुष्टिकरण के खिलाफ बोल रहा हूँ, पोलराइजेशन के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। तुष्टिकरण के खिलाफ, आज तुष्टिकरण की पायोनियर है ममता बनर्जी जी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तुष्टिकरण के खिलाफ हमारी राजनीति है और तुष्टिकरण की पोषक हैं ममता बनर्जी, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, नंदीग्राम। विधिवत स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि नंदीग्राम का फैसला जनता करेगी। बंगाल से मेरा रिश्ता जो है वो दिल का रिश्ता है। बंगाल से मेरा रिश्ता हीरो या फैन का रिश्ता नहीं। बंगाल के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं हाई वोल्टेज स्टार नहीं हूं। मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा, न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए सुनिए जरा। आप आज नंदीग्राम भी आज आप जाएंगे, एक हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ देखा जा रहा है नंदीग्राम पर, आप भी एक हाई वोल्टेज सुपरस्टार है, कैसे देख रहे पूरी लड़ाई को 1 तारीख का? सर, लड़ाई तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि मैं हाई वोल्टेज स्टार तो नहीं हूँ। आपने सुना नहीं मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे को देखने वाले नहीं है, सुना होगा ना आपने। लोगों में जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है आपको देखने के लिए, पता नहीं क्या ऐसा है, सच है क्या? देखो, मैं एक बात बताता हूँ सबको, बंगाल में मेरा रिलेशन जो है ना, ये हीरो और फैन का नहीं है। उनके साथ मेरा रिश्ता है, दिल से है, हृदय से है। उन्हें मालूम है मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ और मैं भी जानता हूँ वो मुझे कितना प्यार करते हैं। That's the end. Thank you very much. ये थे मिथुन चक्रवर्ती। साफ तौर पे कह दिया उन्होंने कि एक हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूंसी की लड़ाई के प्रचार में वो आप पहुंच ज़रूर चुके हैं, लेकिन वो उनका रिश्ता पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ सिर्फ फिल्म स्टार और उनके फैन का नहीं है, बल्कि दिल का रिश्ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, खड़गपुर। और साथ ही ये भी कहा कि नंदीग्राम का फैसला जनता करेगी। वक्त एक ब्रेक का।